करें। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि क्लास में एक क्वेश्चन करने से भी डरते होंगे, तो पहला स्टेप यही है कि आप खड़े होकर टीचर से एक क्वेश्चन करें। जो आप टीचर से कन्वर्सेशन करें वो 1-to-1 कन्वर्सेशन है, लेकिन आपके सराउंडिंग में आपके कोलीग्स, आपके स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट फेलोज जो हैं, क्लास फेलोज हैं, वो बैठे हुए हैं। अब जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उससे, उस बंदे से, आप टीचर से कन्वर्सेशन करने, तो देखिएगा आपका दिन ब दिन कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। फिर अपने ग्रुप में कोई अगर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है वो उनको एक्सप्लेन करें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें अपने लिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। और डेफिनेटली उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे तवज्जो दें। अब उस कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको क्या क्या काम करने पड़ेगा, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, वो अब मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ उन पे आपको 5 चीजों पर काम करना है। वो 5 चीजें क्या है, वन बाय वन हम उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले वर्क ऑन थॉट्स। सबसे पहली चीज जो है वो आपने अपनी सोच पर काम करना है। आपने अपनी सोच पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। अच्छा, वो थॉट्स कौन सी होनी चाहिए? पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए, अच्छी थॉट्स होनी चाहिए, अपने काम से रिलेटेड थॉट होनी चाहिए, एक जो चीज होती है, और ताजी सोच होनी चाहिए। पुरानी सोचों पे काम नहीं होता। मतलब अगर आपने एक काम टिपिकल, मतलब हम कई दफा कहते हैं ना कि भाई इवन कि हम जो मूवीज देखते हैं, हम शोज देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, तो वो नए नई चीजें क्यों ट्राई करते हैं कि ताकि लोग पुरानी चीजों से बोर हो जाएं। एडवर्टाइजमेंट को अगर आप देखते हैं, वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज क्यों लेकर आते हैं कि ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। मतलब एक इश्तिहार है, उसमें कुछ नयापन होता है तो हमें हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो उस पे काम करने वाले की थॉट जो है वो नई थी, कुछ यूनिक थी। तो अपनी कोई जो अपनी अफकारे ताजा पर काम करें, मतलब अपनी ताजा सोचें अपने दिमाग में लेकर आए, नई सोचें लेकर आए, नई पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए, ठीक है। अब वो सोर्स ऑफ थॉट्स क्या होंगी, मतलब अब क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, ओके, मैं थॉट्स पे काम करूं, लेकिन कहीं ये सोचें आती कहां से? सबसे पहले पॉजिटिव लोगों के साथ, कुछ नया करने वालों के साथ, कुछ क्रिएटिव लोगों के काम, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं। फोकस करें कि मेरे ग्राउंडिंग में जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं वो क्या काम करते हैं। वो हमेशा एक जैसा काम नहीं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें मुनफरिद नजर आते हैं, ठीक है। पीपल, सबसे पहला सोर्स आपका पीपल हो गया। दूसरी चीज आ गई बुक्स। बुक्स पढ़ें। बुक्स में जो राइटर्स, जो अच्छे राइटर्स की बुक पढ़े, उससे आपकी सोच मजीद डेवलप होगी, एक नया पहलू होगा। अक्सर लोग, ज्यादातर लोग बुक जो है वो इनकी रीडिंग हॉबी होती है, वो इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं उनकी अंदाजे गुफ्तगू बड़ी सहर अंगेज होती है, उनका लफ्जों का चुनाव बड़ा अच्छा होता है। वो जब बात करते हैं वो लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल हों, उनके दिल में उतर जाने वाले लफ्ज हों, और बहुत ही पॉजिटिव हों। तो इसलिए बुक्स बनी है। एक और चीज है जो कि नॉर्मली हर बंदा कर रहा है, लेकिन उससे भी आपकी थॉट्स डेवलप होती है, बशर्ते ये कि आप गुड ऑब्जर्वर हो, वो है मूवीज। मूवीज भी देखते हैं तो उससे भी नई नई थॉट्स आपको डेवलप होती हैं कि भाई ये चीजें, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं कई दफा मूवीज से भी बहुत सी चीजें सीखता हूँ कि अच्छा ये भी एक पहलू है, हाँ ये भी आइडिया हो सकता है। और जो आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आप फर्ज करें इस वक्त आप स्टूडेंट हैं, आपकी थॉट स्टूडेंट्स के लिहाज से होनी चाहिए। फर्ज करें आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है प्रोग्रामिंग का, तो आपको सोचना है कि ये मैंने पढ़ तो ली है बुक, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नया क्या आया है, तो उस पर रिसर्च करें, उस पर नॉलेज और लें। उसमें आप लेट्स से गूगल पे आप सर्च करते हैं, आपको कुछ नॉलेज मिलती है, आप उसको स्टडी करते हैं। फिर वो जो थॉट्स हैं, वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो जो अच्छी थॉट्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म करें अपने बाकी दोस्तों को। और आपको, आप ये चीज याद रखिएगा,
जब आप अपनी नॉलेज ट्रांसफॉर्म करेंगे और जितने ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आपकी वो नॉलेज स्ट्रांग होगी, लोगों को समझ आएगी और उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आपको कभी वो चीज भूलेगी नहीं। दूसरा चीज है आइडियाज। आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपने आइडियाज पे काम करना है, ठीक है, नए आइडियाज पे काम करना है, ठीक है, नए आइडियाज पे काम करना है, कुछ क्रिएटिव काम करना है, वही पुरानी चीजों पे काम नहीं करना है। पुरानी चीजों पे अगर आप काम करते हैं तो उस पर फायदा नहीं होगा। अगर आप वही पुराने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं लेकर दें। एक चीज जैसे मैंने पहले बताया, थॉट्स और आइडियाज से एक चीज डेवलप होती है कि एक बंदा जब इस लेवल पे होता है कि अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाएं कि आप कुछ लिखें तो वो कोट बन जाए, कोटेशन बन जाए, और आप कुछ बोलें तो वो बड़े अल्फाज हों, बहुत यूनिक हो, ठीक है। और आपको फोकस करना है अपने आइडियाज पे कि भाई मेरा मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जिंदगी का मतलब क्या है। मतलब हम अक्सर जुमला बोलते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी मतलब लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है आपके लिए, और ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा कि आप अपनी चीजों को कंसीव कैसे करते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपका एम क्या है और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है। जो आपने वक्त गुजार लिया है, ठीक है, और जो आने वाला वक्त है, अगर आप उसको प्लान नहीं करेंगे, मतलब आपने सोचा कि ओके यार गुजर जाएगी, जॉब हो जाएगी, 9 to 5 जॉब है, कर लेते हैं, वो चीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप बहुत ही बोरिंग लाइफ गुजार रहे होंगे, बहुत ही इरिटेटिंग लाइफ गुजार रहे होंगे, ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसके कोई रिजल्ट नहीं होगा। आप और एक चीज, अगर मैं कहूँ, अगर जॉब मेला की मिसाल लूं कि जी ये एक मौका है, आप चाहें तो अवेल कर लें, चाहे तो उसको कहें नहीं नहीं अगले साल भी तो होगा जॉब फेयर, ठीक है, रिक्रूटमेंट ड्राइव होती रहती है, अब तक मैं उसमें अप्लाई कर नहीं। अगर आप इसको एक मौका समझ के उसकी प्रेपरेशन करें, मतलब बेहतरीन सीवी बनाएं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के जो मैंने कुछ अभी टिप्स दिए उस पर काम करें, अपने ड्रेसिंग पे काम करें, बहुत अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, इंटरव्यू जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ है, जिस भी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसकी बहुत अच्छे से आप टीचर्स के थ्रू, अपने मेंटोर्स के थ्रू तैयारी करें और इंटरनेट के थ्रू कुछ साइट्स पे से उसकी तैयारी करें, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल पे आएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी का जो मकसद है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपके लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त और इस जिंदगी की कदर करें। आज आपके पास शायद कोई काम करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए एक मौका है, और अगर वो आप अवेल नहीं करते तो शायद नेक्स्ट टाइम आपको ये मौका ना मिले। तीसरी चीज है हैबिट्स। हैबिट्स एक ऐसी चीज है जो कि आपका कैरियर बना भी देती हैं और आपका कैरियर तबाह भी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेट लतीफ इंसान है, वो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचता, ठीक है, तो वो उसकी हैबिट है। किसी साहब ने कहा था कि लोग जो हैं वो अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं। हैबिट चेंज करने से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा लेट आता है, ठीक है, उसका लेट आने का हैबिट है उसकी, तो डेफिनेटली उसकी वजह से उसको कंसीडर नहीं किया जाता था, वो पंक्चुअल नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, ये हैबिट्स होती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन वही होती है जो कभी कभार होती है, जो आप डेली बेसिस पे, अगर आप 1 मिनट भी अगर डेली बेसिस पे लेट हैं तो ये आपकी हैबिट है, और आपके लिए अगर उस 1 मिनट की कदर नहीं है, तो मैं वही अपने प्रीवियस पॉइंट पे जाऊंगा कि आपका जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। कुछ और होता क्या है कि हम अनकॉन्शियसली अपनी हैबिट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब
अगर कुछ आप नोट कीजिएगा, अपने आप को एनालिसिस करें कि 1 साल पहले आप में कुछ आदतें नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप बैठे और आपने वो कुछ लोग पॉजिटिव वेव्स लेते हैं, मतलब उनसे कुछ अच्छी आदतें सीख लेते हैं, कुछ लोग उनसे बुरी आदतें सीख लेते हैं। और टाइम टू टाइम अगर हम बुरी आदतें अडॉप्ट करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में बिगाड़ आ जाएगा, हम बुरे बनते जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव वेव्स लेनी चाहिए, अच्छी आदतें सीखनी चाहिए अच्छे लोगों। एक और कहावत है कि अगर फर्ज करें कि 10 घोड़ों में 10 गधों में एक घोड़ा बैठता है तो वो 11वां गधा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी हैबिट्स पे काम करें, हैबिट्स पे लेट आना, डिले करना, चीजों को रिलैक्स लेना, हो जाएगा, ये एक्सक्यूज करना, कंसर्न ना होना, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको आपकी हैबिट्स को खराब करती हैं। और एक अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज कर लें, पॉजिटिव हैबिट कर लें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका फ्यूचर बन जाएगा। और हैबिट्स पे बैक करती हैं इंसान को, ठीक है, रिटर्न करती हैं। मतलब अगर वो पॉजिटिव हैबिट्स हैं तो वो पॉजिटिव चीजें पे बैक करेंगी, अगर वो नेगेटिव चीजें हैं तो वो नेगेटिव चीज करेंगी। चौथी चीज है बिलीफ। डेफिनेटली हमारा मजहब भी हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला पे अल्लाह तवक्कुल रखें, अल्लाह पे बिलीव रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें और उसमें चीजों को लेके चलें, अल्लाह की चीजों पर बिलीव करें और अपने आप पे बिलीव करें। अच्छा, डेफिनेटली कह जी, हम अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने जो पहले 4 पॉइंट किए कि आप अच्छी पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम करते हैं, अच्छे आइडियाज पे काम करते हैं, अपनी हैबिट को बनाते हैं, मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी एक हैबिट है, ठीक है। तो अगर ये तमाम चीजें आप करते हैं, ठीक है, जमात के साथ पढ़ना एक हैबिट है, ठीक है, तो ये तमाम चीजें करते हैं तो एक बिलीव डेवलप होता है इंसान में, एक बिलीव डेवलप होता है कि वो ये सारी चीजें करता है और इससे लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट होता जाता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाता है। फिर चीज आती है, 5वीं चीज है नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि आप जिस फील्ड में उसका नॉलेज का होना आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा काम कर रही है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है कि अगर फर्ज करें कि आप एक इंटरव्यू देने आ रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर का और आपको एक प्रोग्रामिंग स्किल्स पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड है, आपने उस पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपने उस पर प्रेजेंटेशन दी हुई है, आपने उसकी इंटरव्यू की तैयारी की हुई है, आपकी नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है और नॉलेज जो है वो आपका वेपन है, ठीक है, आपका सहारा है, ठीक है। तो इस सहारे और इस वेपन को के बगैर आप कुछ भी नहीं है। नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम अपनी फील्ड में हैं, कोई भी पर्सन है वो जिस फील्ड में है उस फील्ड की नॉलेज होना, फर्ज करें एग्जांपल ले लें, एक बंदा बाय एजुकेशन जो है वो इंजीनियर है और अनफॉर्चुनेटली उसको मार्केटिंग की जॉब करनी पड़ती है या किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको सीखे, उस फील्ड को सीखे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करे ताकि जो चीजें हैं वो उसकी चेंज होती जाए, ठीक है। तो नॉलेज पर काम करना बहुत जरूरी है। आई थिंक सो पहले सेशन का टाइम खत्म होने वाला है टीपू। यस सर, 1 मिनट रिमेनिंग। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं और दूसरी जो मीटिंग लिंक है वो अभी आपको शेयर हो जाता है, ठीक है, और फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहीं से, ताकि फिर वो डिसकंटिन्यूटी ना आए, ठीक है।